हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। दूर संचालित विमान प्रणाली, जिसको दूर रह करके संचालित किया जाता है, एक विमान प्रणाली है जिसको नाम दिया गया है विहंगम। तो इस पूरे के पूरे आर्टिकल के विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है ये विहंगम? रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, दूर संचालित विमान प्रणाली है। किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और क्यों हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों को विस्तार से हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर जाकर के आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत होलिस्टिक तरीके से पूरे के पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे और आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। तो हाल ही में एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म जिसको नाम दिया गया है विहंगम, इसको शुरू किया गया है। विहंगम क्या है? एक दूर संचालित प्रणाली से चलने वाला एयरक्राफ्ट सिस्टम, एक विमान सिस्टम है। कहां पर इसको शुरू किया गया है? महानदी कोल्ड फील्ड्स पर। अब पूरे की पूरी कनेक्ट डॉट्स को हम कनेक्ट करेंगे कि क्या है ये विहंगम, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, उसका कोल्ड फील्ड्स पे क्या काम है, इन सभी चीजों को विस्तार से समझेंगे। अगर हम बात करें इस शब्द की, विहंगम की, विहंगम का अर्थ होता है बर्ड्स आई। आपने सुना होगा बर्ड्स आई व्यू, यानी कि आसमान से देखने पर कोई चीज कैसी दिखती है, उसको बर्ड्स आई व्यू कहा जाता है। तो विहंगम शब्द जिसका मतलब बर्ड्स आई होता है, वो नाम इस प्लेटफॉर्म को दिया गया है। ये इंटरनेट पर आधारित एक प्लेटफॉर्म है। यहां पर होगा क्या? एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में ड्रोन कहा जाता है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल महानदी कोल्ड फील्ड्स के ऊपर उड़ाया जाएगा। क्यों उड़ाया जाएगा वो हम समझते हैं। द सिस्टम एनेबल्स रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ एरियल वीडियोस ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। महानदी कोल्ड फील्ड्स बहुत बड़े एरिया में कोल्ड फील्ड्स जो है वो फैली हुई हैं महानदी कोल्ड फील्ड्स में। तो उन सभी माइंस का एक एरियल व्यू इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से दिया जाएगा, और ये व्यू जो है, ये पूरी की पूरी जो फुटेज होगी, इसको इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पे डाला जाएगा, जहां से जो ऑथोराइज्ड पर्सनल हैं, जिनके पास अधिकार है, जो अधिकृत कर्मी हैं इस बॉडी के, वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि वो कहीं पे भी बैठ करके देख पाएंगे कि किस तरीके से माइनिंग एक्टिविटी हो रही है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये ड्रोन के जरिए, जैसे सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं, वो सीसीटीवी कैमरास जो डायनामिकली इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी कि वो दुनिया के किसी भी कोने पे इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, उसी तरीके से ये ड्रोन सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करेगा, जो कि ऑथोराइज्ड पर्सनल, जिनको अधिकार है, जो अधिकृत कर्मी है, वो कहीं से भी इस फुटेज को एक्सेस कर पाएंगे और देख पाएंगे किस तरीके से माइनिंग एक्टिविटी को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहां पर होगा ये? महानदी कोल्ड फील्ड्स पे। महानदी कोल्ड फील्ड जो कि बहुत बड़ा एरिया है, विस्तार से उसके बारे में बताऊंगा। इस तरीके से कोल की माइनिंग जो है वो होती है। यहाँ पर कोयले की खदानें हैं जहां से कोयला निकाला जाता है, और इतने लार्ज एरिया में ये फैली हुई है कि इसकी जो निगरानी करना है, या इस देखना है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, वो बहुत डिफिकल्ट है। इस वजह से इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां से बर्ड्स आई व्यू, जिस वजह से इसको नाम विहंगम दिया गया है, वो प्राप्त हो सकेगा। तो विहंगम क्या है? ये एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम आरपीएएस से जुड़ा है। रिमोटली पायलटेड यानी कि दूर संचालित विमान प्रणाली से, दूर से जिस विमान को संचालित किया जा सकता है, उसको रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम कहते हैं। ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है वो एक पायलट स्टेशन से जुड़ा होगा, जहां से उसको कंट्रोल किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की कमांड दी जा रही है। ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके का, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, इस तरीके का एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एक विमान, एक, इसको हम एग्जैक्टली, आपने अभी तक जो ड्रोन्स देखे होंगे वो स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन इस तरीके का विमान इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता, इस वजह से इसको अनमैन्ड कहा जाता है। तो जब कोई मौजूद नहीं है तो चलेगा कैसे? ग्राउंड पर एक स्टेशन बनाया जाएगा, जहां से इसको कमांड दी जाएगी कि कितनी हाइट पर उड़ना है, किस तरीके की फुटेज लानी है। तो ये सारा का सारा काम करेगा। इसके यहाँ पर एक कैमरा लगाया जाएगा, जिससे पूरी की पूरी फोटोग्राफी, जो सर्वेलेंस है इन माइंस की, वो की जाएगी। तो इस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के अलावा इस पूरे के पूरे विहंगम सिस्टम में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होगा। तीन कंपोनेंट्स हैं इसके।
सबसे पहला कंपोनेंट है इंटरनेट। तो 40 एमबीपीएस स्पीड वाली लीज लाइन लगाई जाएगी, इंटरनेट की सर्विसेज दी जाएंगी इसमें। एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या जिसको ड्रोन कह सकते हैं, जिस तरीके का मैंने आपको तस्वीर में दिखाया। सो फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, और थर्ड कंपोनेंट होगा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जहां से इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाएगा, जहां से इसको अलग अलग कमांड्स दी जाएंगी। द सिस्टम एनेबल्स रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ एरियल वीडियोस ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। हवाई जहाज से वीडियोस ली जाएंगी माइनिंग एक्टिविटी की, किस प्रकार से खानों में काम जो है वो हो रहा है, उन गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाएगा और रियल टाइम बेसिस पे, यानी कि जिनको हम लाइव कहते हैं, लाइव फुटेज देख पाएंगे। और सिर्फ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो जिसके पास भी ऑथोराइज्ड एक्सेस होगा वो दुनिया के किसी भी कोने से ये फुटेज, ये वीडियोस जो है वो देख पाएगा और जान पाएगा किस तरीके से माइनिंग का काम किया जा रहा है। किस तरीके से सिस्टम काम करेगा, ये वो हमारा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है। ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट इस तरीके से इस प्रकार के ट्रांसमिशन एंटीनास के जरिए रिमोट पायलट स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इस रिमोट पायलट स्टेशन की मदद से इसको कमांड्स भेजी जाएंगी और यहां से इससे फुटेज प्राप्त किया जाएगा, जो वीडियो ये निकाल रहा है वो प्राप्त किए जाएंगे और रियल टाइम बेसिस पे, यानी कि लाइव सर्वेलेंस में ये वीडियोस दूसरे सैटेलाइट सिस्टम से कनेक्ट किए, दूसरे ट्रांसमिशन एंटीना से कनेक्ट किए जाएंगे, जो इसको सैटेलाइट पे अपलिंक कर देगा। यानी कि इस सैटेलाइट के माध्यम से अब ग्लोबली इस वीडियो को एक्सेस किया जा सकेगा, जिसके लिए इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को नाम दिया गया है विहंगम। ये एक टेक्नोलॉजी जो है वो हाल ही में शुरू की गई है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा विहंगम सिस्टम समझ में आया है, क्या क्या चीजें आ रही हैं इसमें। एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, जहां से इसको कंट्रोल किया जा रहा है वो पायलट स्टेशन है, और साथ ही साथ पूरी की पूरी प्रणाली है जो इंटरनेट की मदद से इस पूरे के पूरे सिस्टम को संचालित कर रही है। It has been deployed at 2 open cast mines of Mahanadi Coalfields Limited। माइंस अलग अलग प्रकार की हैं, कुछ ओपन कास्ट माइंस होती हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में तस्वीर में दिखाया था कि बड़े से एरिया पे, पूरे के पूरे एरिया में माइनिंग जो है वो की जा रही है, ओपन कास्ट ग्राउंड से ही माइनिंग हो रही है। दूसरी अंडरग्राउंड माइंस होती हैं, जिसके लिए हवा में एक जमीन के अंदर एक रास्ता बना करके कई फीट नीचे जाकर के खुदाई की जाती है। तो अब जो जमीन के अंदर है वहां पर तो सर्वेलेंस इस तरीके से हवाई सर्वेलेंस नहीं की जा सकती, लेकिन जो ओपन कास्ट माइंस है, जो ग्राउंड के ऊपर खुले हुए माइंस है, खुली हुई खदानें हैं, उनकी निगरानी की जा सकती है। इसलिए ये सिस्टम डिप्लॉय किया गया है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड पर। वहां की 2 इंपॉर्टेंट माइंस, भुवनेश्वरी और लिंगाराज, तो अलग अलग माइंस को अलग अलग नाम दिए गए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो 2 माइंस, जिसमें से एक का नाम भुवनेश्वरी है, दूसरी का लिंगराज है। वहां पर ट्रायल बेसिस के आधार पर, ट्रायल के लिए कि क्या ये सिस्टम सक्सेसफुल होता है, इस विहंगम सिस्टम को लगाया गया है। क्योंकि ये महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड पे लगाया गया है, तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की बात करते हैं। ये जो है वो हिंदुस्तान की एक प्रमुख कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है। ये जो है ये सब्सिडरी है इसकी कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसके अलग अलग सब्सिडरीज है। उसमें से एक सब्सिडरी है महानदी कोलफील्ड्स। महानदी कोलफील्ड्स जो है वो ओडिशा में मौजूद है। ओडिशा के काफी इलाके में ये महानदी कोलफील्ड्स फैले हुए हैं, और ये महानदी कोलफील्ड्स 7 ओपन कास्ट माइंस को और 3 अंडरग्राउंड माइंस को कंट्रोल करते हैं। यानी कि 7 ओपन कास्ट माइंस जहां पे ग्राउंड से ही माइनिंग शुरू हो जाती है, वो इनके कंट्रोल में है, और 3 अंडरग्राउंड माइंस है जहां से ये माइनिंग करके कोयला प्राप्त करते हैं। तो वन ऑफ द मेजर कोल रिलेटेड कंपनीज है हिंदुस्तान में महानदी कोलफील्ड्स। तो यहां पर इस महानदी कोलफील्ड में विहंगम नाम एक टेक्निक, एक टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कोल माइनिंग के क्षेत्र में हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। पहले भी हम कोल माइनिंग में कुछ टेक्नोलॉजीज को, कुछ डिजिटल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कोल माइनिंग को रिलेट से संबंधित, जिसका नाम है उत्तम। तो एग्जाम के अंदर इस तरीके का सवाल हमसे पूछा जा सकता है, उत्तम क्या है? तो उत्तम एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल। नाम से समझ आ रहा है, एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, एक तीसरे पक्ष से एक बाहरी बॉडी आके इवेल्युएट करेगी कि जो कोल माइन किया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च करा था, उत्तम एप्लीकेशन को शुरू करा था फॉर कोल क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग, ताकि देखा जा सके कि
जो कोयला है वो अच्छी गुणवत्ता वाला है और उसकी निगरानी की जा सके कि कितनी क्वालिटी का, किस ग्रेड का कोल जो है वो ऑब्टेन हो रहा है। इसके लिए उत्तम एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन बनाई गई थी जिसका नाम था ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप। ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप, ग्राहक तक पहुंचने के लिए सड़क का जो सफर है उस दौरान कोयले की क्या पोजीशन है। उद्देश्य इसका यह था कि ट्रांसपेरेंसी अचीव हो सके किसमें, डिस्पैच ऑपरेशंस में। अब माइन से जब कोयला ऑब्टेन कर लिया गया उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना है उसके बायर के पास जिसने भी वो कोयला खरीदा है। तो इस पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम के दौरान जब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है सड़क मार्ग के माध्यम से, उस समय पर कोयले की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है कि कोल इस समय कहां पहुंचा है, कितनी क्वांटिटी है, कहीं रास्ते में कहीं रुका तो नहीं है, कहीं उसमें से कुछ कोयला निकाल तो नहीं लिया गया है। तो इस प्रकार की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ग्राहक तक पहुंचेगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से जिसका नाम है ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप। तो ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिनका ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है। विहंगम टेक्नोलॉजी जो है वो अब एक ब्रेक थ्रू होने वाला है कोल माइनिंग की दिशा में। आई होप हमको ये पूरा का पूरा विहंगम आर्टिकल समझ में आया होगा, किस लिए ये शुरू किया गया है, क्या इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व और किस तरीके से हेल्प करने वाला है, उन सभी चीजों को हमने विस्तार से यहाँ पर डिस्कस। StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप डेफिनेटली उन कोर्सेज में एनरोल करें क्योंकि जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम प्रेपरेशन में आपको बहुत बेहतर तरीके से हेल्प करने वाले हैं ये कोर्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।